हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, चलो। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। सुनो क्या होता है। जब एक शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो जो विलायक का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, मैं लिख देता हूं। शुद्ध विला शुद्ध विलायक, है ना, शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अरे तेरी तो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर, शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर विलायक के विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जिसे क्वथनांक का उन्नयन, जिसे क्वथनांक का उन्नयन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिवेशन ऑफ, चलो पूरा लिखता हूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पढ़ो तो एक बार क्या लिखा। शुद्ध विलायक, है ना, शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन, जिसे क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा देखो समझो, जैसे मान लो मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो शुद्ध विलायक है
ये जो शुद्ध विलायक है, ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ऐसा करते हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, ये मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला रखा। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है बेटा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब आप एक बात याद रखना, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम टी नोट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? टी नोट बी से। और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीबी से। याद रहेगी बात। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे टी नोट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्योर सॉल्वेंट का, है ना। और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट में, इसे थोड़ा छोटा कर लूं, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो टी नोट बी है ये कम है टीबी से। यही मतलब हुआ ना। हम्म, जो टी नोट बी है वो कम है किससे? टीबी से। भाई ये प्योर सॉल्वेंट है, जब आपने उसमें सोल्यूट मिलाया तो क्वथनांक में वृद्धि हो गई, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो गई। मतलब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और यहाँ जो है वो कम है। यानी कि टी नोट बी कम है किससे? टीबी से। इधर वृद्धि हो गई ना। तो कितनी वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हुई कैसे पता चलेगा? तो ज्यादा में से कम को घटा दो। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास फिलहाल 100 रुपए है। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। थोड़ी देर बाद 120 रुपए हो गए, मतलब बढ़ गए। तो कितने बढ़े? 20 रुपए बढ़े ना। कैसे पता करेंगे? 120 में से 100 को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो ज्यादा कौन है? टीबी। कम कौन है? टी नोट बी। तो टीबी में से टी नोट बी को घटा देंगे। इससे क्या पता चल गया? इससे हमको ये पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां यहां ये जो डेल टी बी है ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। क्या बोलते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। ये लिखा ना, क्वथनांक का उन्नयन, है ना। तो डेल टीबी क्या हो गया? क्वथनांक का उन्नयन हो गया। मतलब क्वथनांक में कितना उन्नयन होगा तो टीबी में से टी नोट बी को माइनस कर देंगे। नोट करो। चलो इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे की कहानी समझो। ये जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के। तो मैं लिख देता हूं,
क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोललता, मोललता, मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती, समानुपाती होता है। अर्थात समानुपाती होता है, अर्थात मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो डेल टी बी है, यही तो है क्वथनांक में उन्नयन, ये समानुपाती होगा किसके, मोलालिटी के, मोलालिटी किसके समानुपाती होगा, मोलालिटी के, है ना। मोललता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोलालिटी, तो मोलालिटी के समानुपाती होगा। ठीक है, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल टी बी समानुपाती एम। ठीक है, अब ये समानुपाती हटाएंगे तो बराबर आएगा, साथ में आता है कांस्टेंट जिसको केबी बोलते हैं, सॉरी केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कांस्टेंट आएगा उसको केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पे केबी क्या है, यहाँ जो केबी है ना, इसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है ना, केबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52, वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.52। अच्छा, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट देखो, यूनिट ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी को आगे कैसे लिखते हैं, तो के बी इंटू, ये जो मोलालिटी है इसको क्या लिखते हैं, मोल, अरे तेरी तो, के बी इंटू मोलालिटी को क्या लिखते हैं, मोल अपॉन मास, क्या लिखते हैं, मोल अपॉन मास। अब ये मास काय में होता है, तो ये मास होता है केजी में, मास काय में होता है, केजी में, काय में होता है, केजी में। ठीक है, अच्छा, तो मोल, अच्छा यदि ये मास ग्राम में हो, किस में हो, ग्राम में हो, ग्राम में, तो हम क्या करते हैं, ऊपर 1000 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 1000। 1000 कहाँ से आया, देखो ये मास ग्राम में,
इसको केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो मोल इंटू 1000 अपॉन मास ग्राम में, और यहाँ पे ये केजी में है, काय में है, केजी में, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाना हो तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, के बी इंटू, देखो मोल को क्या लिखते हैं, वेट अपॉन मालिकुलर वेट, वेट को क्या लिखते हैं, सॉरी मोल को क्या लिखते हैं, वेट अपॉन मालिकुलर वेट, इंटू 1000 अपॉन मास, ये मास काय में है, ग्राम में, ठीक है ना। अच्छा, ये वेट अपॉन मालिकुलर वेट ये किसका है, ये है सोल्यूट का, किसका है, सोल्यूट का। और ये मास किसका होता है, ये मास होता है सॉल्वेंट का, ये जो मास लिखते हैं ना अपन, ये मास किसका है, ये मास है सॉल्वेंट का, ठीक है। देखो ये किसके मोल है, ये जो मोल है ना ये सोल्यूट के हैं, किसके हैं, सोल्यूट के। और ये जो मास है ये किसका है, ये सॉल्वेंट का है, ठीक है बेटा। ये जो मास है ये किसका है, सॉल्वेंट का, और वो जो ऊपर मोल है वो किसके हैं, सोल्यूट के, ठीक है। तो सोल्यूट के मोल को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मास यदि ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, क्लियर। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था इसकी यूनिट की, तो देखो यूनिट यहाँ से निकल जाएगी। ये जो डेल टी बी है ये एक प्रकार का टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में होता है, काय में होता है, केल्विन में। तो देखना है ये केल्विन में हो गया, तो केल्विन का ले लिया के। अब इसकी यूनिट हमको निकालनी है इसकी, तो इसको तो यही रहने दो, मोलालिटी। मोलालिटी को क्या लिखते हैं, मोल अपान मास, मास काय में, केजी में, तो केजी इस तरफ आएगा, तो केल्विन केजी, और मोल आ जाएगा यहां से बटे में, तो ये हो गया मोल, ये इसकी यूनिट हो गई, केल्विन केजी पर मोल। क्या यूनिट हो गई, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और ये जो 0.52 वैल्यू है ना, ये वाटर के लिए होती है, किसके लिए होती है, वाटर के लिए, वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, याद रहेगी बात। ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, ये वैल्यू है वाटर के लिए, है ना। अलग अलग प्रकार के लिक्विड के लिए, अलग अलग प्रकार के लिक्विड के लिए ये जो केबी है इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ये जो हमने 0.52 लिख रखा, ये वाटर के लिए है, किसके लिए है, वाटर के लिए, नोट करो। अच्छा, इतना समझ में आया, आगे बढ़े, कुछ बातें और समझ लो की पॉइंट करके, की पॉइंट। देखो जो वाटर होता है ना वो 100 डिग्री पे बॉईल होता है, वाटर कितने डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री पे, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा केल्विन में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 373.15। केल्विन में कितना हो जाएगा, 373.15, ये केल्विन में हो गया, किस में हो गया, केल्विन में। तो वाटर 100 डिग्री या 273, अरे यार सॉरी 373, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन पर उबलता है, उबलता है, ठीक है। वो 273 बार बार मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा था कि हम जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो जो डिग्री सेल्सियस होता है उसमें 273.15 जोड़ते हैं, ठीक है। जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ लेते हैं, 273.15। तो जब आप 100 डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो
373.15। क्लियर। अच्छा, वाटर के लिए के बी कितना लिखा हमने 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, वाटर के लिए के बी इक्वल टू क्या हो गया 0.52 है ना, केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, इसके अलावा मोलालिटी, मोलालिटी को हम क्या लिखते हैं, m इक्वल टू वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन मास। यहाँ पे ये ग्राम में है, इन ग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये काय में है, ग्राम में है, इन ग्राम। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये सोल्यूट के लिए होती है। किसके लिए होती है, सोल्यूट के लिए। और ये जो हम लिखते हैं ना मास, ये सॉल्वेंट के लिए होता है, मतलब सॉल्वेंट का होता है। सॉल्वेंट के लिए छोड़ो, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का होता है और ये सॉल्यूट का होता है। क्लियर, नोट करो। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। शुद्ध विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको टी नॉट बी से बताते हैं, और सॉल्यूशन का जो होता है उसको टी बी से बताते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई, मतलब कितना उन्नयन हुआ, कितना एलिवेशन हुआ। तो डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। यहाँ पे ये जो डेल टी बी है इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, मतलब क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, कितनी वृद्धि हुई। उसके बाद क्वथनांक में जो उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि इस तरह से। यहाँ पे जो Kb है इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 0.52 होती है ना। इसकी यूनिट याद रखना, यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है ना। अच्छा, ये जो मोलालता होती है, मोलालिटी, उसको अपन ने इस तरह से अलग से लिख रखा है, हालांकि मोलालिटी अपन ने पहले भी देखा था, है ना। उसके बाद ये कुछ पॉइंट लिखे। चलो, अब एक आखिरी चीज है इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ग्राफ समझने के लिए पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर जिस पर
जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है बेटा, देखो बॉइलिंग पॉइंट, स्टार भी सही से नहीं लगा, जब तक 10-15 बार नहीं मिटाऊं ना तब तक लेक्चर कंप्लीट ही नहीं होता है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट है ना, मतलब क्वथनांक क्या है, एक टेम्परेचर है, एक तापमान है ना, जिस पर द्रव द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं है ना, उसको हीट करते हैं, तो वो तभी बॉईल होगा जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। किसी भी द्रव को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो तभी बॉईल होगा, तभी उबलेगा जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जब तक वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका दाब नहीं होगा तब तक वो बॉईल नहीं होगा। ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार का टेम्परेचर है, एक प्रकार का तापमान है। ठीक है, जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और हमारा जो लिक्विड है वो बॉईल होने लगता है। क्लियर? अच्छा, ग्राफ बनाए। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, जब शुद्ध विलायक में सोल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था। ठीक है, वो भी लिख लो। शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, जब शुद्ध विलायक में, किसमें, शुद्ध विलायक में क्या मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, तो जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। यानी कि मैं यदि वाष्प दाब की बात करूं, वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का। किससे, सॉल्यूशन से। याद रहेगी बात। शुद्ध विलायक, कौन सा विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है ना, जैसे विलायक है, विलायक का जो भी वाष्प दाब होगा, जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा और वाष्प दाब कम हो जाएगा। यानी कि सॉल्वेंट के कंपेयर में जो सॉल्यूशन होता है उसका वाष्प दाब कम होता है। अच्छा, आपको याद हो तो जो सॉल्वेंट का वाष्प दाब होता है उसको हम
सॉल्वेंट के वाष्प दाब को हम पी नोट से बताते थे। किससे बताते थे? पी नोट से। और जो सॉल्यूशन का था उसको पी से बताते थे। इतना याद है? ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, समझो। पहले छोटा कर लें इसको थोड़ा। ठीक है, अब आपको ग्राफ आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। पहले एक बार पढ़ लो। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक, अच्छा देखो, जैसे मान लो इस एक्सिस पे मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, क्या ले लिया? वेपर प्रेशर। और इस एक्सिस पे मैंने ले लिया टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ वेपर प्रेशर ले लिया, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जब हम किसी भी द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, सही बात है। जब आप किसी द्रव को गर्म करोगे, जैसे मान लो आप पानी को गर्म कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो धीरे धीरे वो बॉईल होने लगेगा और उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्या इतना क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जैसे लिक्विड है, क्या है? लिक्विड, लिक्विड है। लिक्विड को जब आप हीट करोगे, लिक्विड को जब आप हीट करोगे, है ना, लिक्विड को जब आप क्या करोगे? हीट करोगे, गर्म करोगे, उसको टेम्परेचर दोगे, तो वो गैस बनेगा। क्या बनेगा? गैस बनेगा। और गैस में वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है। ठीक, अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होता है? सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। यानी कि मैं यदि कोई ग्राफ बनाऊं तो उस ग्राफ में मेरे को सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा बताना पड़ेगा और सॉल्यूशन का कम। ठीक है, मान लो जैसे मैंने इस तरह से कोई ग्राफ बनाया, ये, ठीक है, ये इस तरह से कोई ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में मान लो, इस ग्राफ में मान लो ये वाली जो चीज है ये सॉल्वेंट के लिए है। किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। और ये मान लो सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का। साफ साफ समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है। भाई देखो, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है, मतलब सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। क्लियर? अच्छा, हमने अभी देखा, देखा नहीं मतलब लिखा, क्या लिखा? हमने लिखा कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम। मान लो यहां पे इस पॉइंट पे जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 एटीएम है। कितना एटीएम है? 1 एटीएम। मतलब यदि मैं यहां से इस तरह से एक लाइन खींचूं, ये, ठीक है, तो क्या होगा? आप ये देखो कि ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर कहाँ हो रहा है? यहाँ। ठीक है, और इस सॉल्यूशन का कहाँ हो रहा है? यहाँ। इसको थोड़ा ऊपर खींचे, ये, तो इसका कहाँ हो रहा है? यहाँ। बोलो, इतना समझ में आ रहा है क्या? सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम के बराबर कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम के बराबर कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे। बोलो, इतना समझ में आया? ठीक है, ये 1 एटीएम किसका प्रेशर है? ये वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम। लिख दूं क्या यहाँ पे?
वायु मंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। ठीक है बेटा, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम। तो मैंने यहाँ पे 1 एटीएम बना रखा है। तो इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम के बराबर हो रहा है, और इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम के बराबर हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों को थोड़ा सा नीचे लेके आए। ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट पे और ये इस पॉइंट पे। तो ये किसके लिए है? ये सॉल्वेंट के लिए है। किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम टी नोट बी से बताते हैं। काय से बताते हैं? टी नोट बी से। और ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। और जो सॉल्यूशन का होता है, यहाँ कर दूं क्या ऐसा? यहाँ अच्छा नहीं लगेगा यार। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये किसका है? देखो, ये सॉल्यूशन का है, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम टी बी से बताते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? सॉल्वेंट का कम है और सॉल्यूशन का ज़्यादा है। देखो ना, ये सॉल्वेंट यहाँ आ रहा है जबकि सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है? तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पता कर लो। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पता कर लो, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा है। कुछ आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा हमारे लिए डेल टी बी। ठीक है ना, ये डिफरेंस पता हो जाए तो पता चल जाए कि ये कितना ज़्यादा है। कैसे पता करें सर? देखो, बहुत आसान है। डेल टी बी इक्वल टू, ज़्यादा में से कम को घटा दो। जैसे मैं बोलूँ कि ये 120 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो ये कितना ज़्यादा है? ये 20 ज़्यादा है। कैसे पता चला? 120 में से 100 को घटा दिया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। ये लिख सकते हैं ना, ज़्यादा में से कम को घटा दो। सिंपल है, समझ में आया? नोट करो। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना। और सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा होता है किससे? सॉल्यूशन से। तो ये हमने सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा बना रखा, सॉल्यूशन का कम बना रखा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब होता है 1 एटीएम। तो इस 1 एटीएम दाब की हमने ऐसी लाइन बनाई और यहाँ से इसको लाइन को खींचा, तो हमको समझ में आया कि टीबी ज़्यादा है किससे? टी नॉट बी से। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ग्लूकोज 1 केजी वाटर में घुला है ना। 18 ग्राम ग्लूकोज कितने वाटर में घुला है? 1 केजी वाटर में घुला है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताएं। मतलब ये हमसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, और यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है 373.052। ठीक, चलो सोल्व करते हैं।
देखो सबसे पहली चीज तो हमको ये करना पड़ेगा, डेल टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है ना। सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है, ये अभी हमने ग्राफ से देखा था। ये देखो डेल टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी, तो डेल टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। अच्छा, वाटर के बारे में बोल रहा है, तो मैंने अभी बताया था कि जो वाटर होता है, कौन, वाटर, जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। वाटर कितने डिग्री पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। क्लियर? अच्छा, हमको किसका बताना है? सॉल्यूशन का, मतलब हमको ये बताना है ना, ये वाली चीज हमको बतानी है। हमको क्या बताना है? ये क्या हो रहा है बताओ, ये बताना हमको, ठीक है। वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है ना, यहाँ पे देखो वाटर दे रखा है, तो वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है और वाटर प्योर सॉल्वेंट है, तो वाटर के लिए हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ये टीबी और ये डेल टीबी। अच्छा, डेल टीबी कहाँ से निकल सकता है? डेल टीबी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल टीबी बराबर हम क्या लिखते हैं? के बी इंटू मोलालिटी, ऐसा लिखते हैं। अच्छा, मोलालिटी को क्या लिखते हैं? मोलालिटी को लिखते हैं हम मोल। अच्छा, मोल तो है ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट ये दे रखा है, तो ऐसा करो, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू, अच्छा ये देखो ये केजी में दे रखा है, तो यहाँ पे नॉर्मल 1 अपान मास हो जाएगा, ठीक है। मास काय में? केजी में। सर अभी थोड़ी देर पहले तो ऊपर 1000 लिया था, वो 1000 इसलिए लिया था क्योंकि मास ग्राम में होता है, तब हम ऊपर 1000 लेते हैं। अभी मास केजी में है ना, ये देखो क्या बोल रहा है, 1 केजी वाटर, तो मास अभी केजी में है, इसलिए ऊपर नॉर्मल 1 रखेंगे। हाँ, यदि मास ग्राम में होता तो मैं ऊपर 1000 कर लेता, ठीक। अच्छा, के बी कितना होता है? तो अभी बताया था वाटर के लिए 0.52 होता है, वाटर के लिए कितना होता है? 0.52। अच्छा, ये किसके लिए है? ये चीजें हैं सोल्यूट के लिए। किसके लिए? सोल्यूट के लिए। तो सोल्यूट का वेट है 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180, तो 80 अपॉन 180 इंटू 1, और वाटर का मास एक ही है, ये इस तरह से, ठीक है। 0.52 इंटू, देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे आने एक जीरो, लगे दशमलव, उतारी जीरो, 180 हो गया, 180 से 180 एक बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब क्या करें? देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, उधर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 0.052। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है और पॉइंट के बाद 1 अंक इसमें, मतलब टोटल 3 अंक, तो पीछे से 1 2 3 करके मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। क्या यूनिट होती है? केल्विन केजी पर मोल, ठीक। अच्छा, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा डेल टी बी। क्या आ गया? डेल टी बी। इसको यहाँ रख दे, यहाँ रख दे इसको, तो देखो 0.052 इक्वल टू टी बी माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। मेरे को टी बी निकालना है, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का है, बराबर के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो टी बी इक्वल टू हो जाएगा 100 पॉइंट, ये ऐसा कैसे जुड़ जाएगा? 0.52, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर है 373.052, ये केल्विन में है, ये काय में है? ये केल्विन में है, ठीक है ना। तो इसको केल्विन बनाना है तो क्या करें? इसको केल्विन बनाना है तो क्या करें? इसको केल्विन बनाना है तो इसमें 273 जोड़ लो। क्या जोड़ लो? 273।
आप चाहें तो 273.15 करो या नॉर्मल 273 जोड़ लो तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा कर लो। देखो ये देखो ये डिग्री सेल्सियस में है, ये काय में है, डिग्री सेल्सियस में। तो ये जो आया ये डिग्री सेल्सियस में आया, है ना। केल्विन बनाने के लिए क्या करें, केल्विन बनाने के लिए इसमें 273 जोड़ दो। तो यहाँ पे 273 यदि जोड़ेंगे, है ना, चाहो तो 1.5 ले लो या नॉर्मल 0.0 ले लो, तो क्या आ जाएगा, देखो 250.37 और 2 और 1 3, 373.052, 373.052। ठीक है ना बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। यदि आप 273.15 लेते तो थोड़ा सा ऊपर आता। क्लियर, नोट कर लो। तो मेरे हिसाब से आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए जय राम जी की।